इंसान क्या करता है, आपस में लड़ता है, झगड़ता है। अक्सर होता है ना, हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहस करते हैं, मनमुटाव रखते हैं, और उसके बाद अगर हम बहस में जीत जाते हैं, सामने वाला हमारे सामने झुक कर माफ़ी मांग लेता है, या सामने वालों को हराने में हम अपनी बातों से कामयाब हो जाते हैं, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हम विजयी हो गए। देखो, यहाँ एक चीज़ गौर करना, इंसान आपस में तो लड़ सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन किस्मत और मौत से कोई नहीं लड़ सकता है। मौत एक ऐसी जीवन की सच्चाई है, जब आना है तब आएगी ही, और भाग में जो आपको लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जीवन में ना, जो समय हो उसको नेक काम में लगाया करो। कभी भी बेकार के, वाहियात के, फिजूल के लोगों के साथ बहसबाजी में मत उलझा करो, ना ही अपना समय बर्बाद करो। नहीं तो होता क्या है ना, कि जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, बहुत से वाहियात के लोग होते हैं, और उनका बेसिकली बहस करना टाइम पास होता है, इंटरटेनमेंट करना, क्योंकि उनके जीवन का कोई ऊंचा मोटो मकसद नहीं होता है। वो उठने पे विश्वास नहीं करते हैं, तो एक ही बात को घिसते रहेंगे, बहसबाजी करते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, क्योंकि उनका दिमाग और कुछ सोच ही नहीं रहा है। उनका दिमाग में वही घिसी पिटी पुरानी पास्ट की बातें चल रही हैं। आप ऐसा किए थे तो नहीं करना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता, तो वैसा नहीं होता। वो कभी पास्ट को नहीं छोड़ेंगे कि ठीक है, पास्ट में कुछ गलती हो गया तो इंसान क्या कर सकता है। एज ए ह्यूमन बीइंग हर इंसान गलती करता, कोई ऐसा इंसान आपको धरती पे नहीं दिखने वाला है जो गलती ना करे। लेकिन वर्तमान में अब हमारे हाथ में क्या है, उस गलती से सीख लेना, गलती को सुधारना। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में ही सीखने को राजी होते हैं? बहुत कम लोग ऐसे हैं। और जो लोग राजी हो जाते हैं सीखने को ना, वो वास्तव में लाइफ का एक सुंदर डेस्टिनी बनाते हैं। लेकिन हम लोग, ज़्यादातर लोग एक ही जगह स्टक होता, माइंड कुछ भी कर रहा, बस वही बातें सोच रहा। और यहीं से कारण शुरू होता है रिश्ते में दूरी का, अलगाव का, ठीक है, डिस्टेंस का। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रो करने वाले हो, माइंड आपका पॉजिटिव सकारात्मक हो, तो नेचुरली आप ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत करना नहीं पसंद करोगे, क्योंकि आपका माइंड ऑप्शन तलाशता है। ठीक है, हमको सफलता नहीं मिली, इंसान ऑप्शन तलाशता है। ऑप्शन तलाशेगा तभी तो बढ़ेगा, कि हमने कुछ गलती कर दी थी, मेरे प्रिपरेशन में गलती थी, या कुछ मेरा भाग्य का भी उस समय दोष था, या हम अपने कैरियर के प्रति सजग नहीं थे तो हम नहीं पढ़ पाए। लेकिन अब तो हम कर सकते हैं। तो इंसान ऑप्शन तलाश रहा है तो आपसे अलग हो जाएगा। लेकिन जो बेकार के वाहियात के लोग होते हैं ना, वो ऑप्शन नहीं तलाशेंगे, वही पुराना 20 साल घिसा पीटा बात लेके बैठे रहेंगे, घिसते रहेंगे, मरते रहेंगे। जैसे ब्रश से आप कपड़ा धोते हो, रगड़ते रगड़ते क्या करते हो, मैल तो साफ हो चाहे ना हो, क्योंकि मैल एकदम जाके कपड़ा में इनगल्फ हो जाता है, इनबिल्ट हो जाता है, जकड़ जाता है, और वहाँ का कॉलर जो होता है ना, फट जाता है। दिमाग के साथ भी यही है। बेकार के लोग जो होते हैं ना, वो लोग यही काम करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छी संगति में बैठो, और इस बेटर टू लिव अलोन रादर दैन सिटिंग इन ए इल कंपनी। ठीक है, बेकार के लोगों के साथ जितना बैठोगे, आपका दिमाग जो है ना, बीमार होता जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि अब आप भी एक बीमार इंसान हो चुके हो। हालांकि आप स्वस्थ हो, क्योंकि चल फिर रहे हो, दौड़ रहे हो, बिस्तर पे नहीं हो, लेकिन इंटरनली आप बीमार हो चुके हो। आपकी दिमाग की शक्ति, सही सोचने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है। इसलिए डेड लोगों से हमेशा दूर रहो। ऐसा आदमी न खुद बढ़ेगा, न दूसरे को बढ़ने देगा। डीमोटिवेटिंग, दुष्प्रेरक लोगों से हमेशा दूर रहा करो। और जो सभ्य आदमी होगा ना, वो देखोगे मुसीबत में भी अपने लिए रास्ता निकालेगा, उत्प्रेरक बन के, कैटलिस्ट बन के बढ़ने का रास्ता खोजेगा। लेकिन जो दुष्प्रेरक होगा ना, वो देखोगे क्या करेगा, आप कितना भी उसको ऑप्शन दिखा दो, वो ना 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 ही करेगा, क्योंकि उसको बढ़ना मानसिकता है ही नहीं, वो उठना नहीं चाह रहा है ना। तो कोशिश यही करो कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो, क्योंकि ऐसा इंसान सिर्फ कमियां निकालता है। वो कमियां निकालने की नहीं है, उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ कमियां ही कमियां, कमियां ही कमियां खोजेगा। उसको आप हेल्प भी करना चाहोगे ना, तो हेल्प तो गड्ढा में बैठा है, तो वो तो गड्ढा से नहीं निकलेगा, आपको खींच के गड्ढा में गिरा देगा। इसलिए संगति के प्रति बहुत सचेत रहता है, और अपने थॉट्स के साथ इंजॉयमेंट करो। मतलब आप क्या करना चाह रहे हो, बढ़ना चाह रहे हो, कैसे बढ़ना चाह रहे हो, इसके बारे में आप ऑप्शन तलाशो, तब उठ जाओगे। लेकिन अगर एक ही जगह बैठे रहोगे ना, तो उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका। इसलिए बोलते हैं ना, कि मन को हमेशा सही दिशा में लगाओ। दिमाग को कंट्रोल करना वास्तव में बहुत मुश्किल होता है, नहीं कर सकता है कोई इंसान। नहीं कर सकता कि हमारा माइंड हमेशा कंट्रोल रहता है। लेकिन जितना देर कंट्रोल आप कर सकते हो, उतने देर कंट्रोल करके रखो। मतलब उस चीज़ समय ये सोचो कि हमको बढ़ना है, क्या क्या हम ऑप्शन देख सकते हैं। क्योंकि आजकल अर्निंग के लिए भी मुश्किल नहीं है, नेट पे सैकड़ों ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जहां हम ऑनलाइन घर पे बैठ के काम कर सकते हो और अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। हालांकि शुरू में कहीं भी अर्निंग स्लो ही होती है, धीरे धीरे। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे अनुभव हो जाता है। बच्चा भी लिखते लिखते उसकी हैंड राइटिंग बन जाती है, राइटिंग स्पीड फास्ट हो जाती है, मैथ्स का कैलकुलेशन फास्ट करना शुरू करता है, क्योंकि हर चीज़ अनुभव से ही आती है। तो दिमाग भी ना धीरे धीरे जब पॉजिटिव सोचने की आदत डालोगे ना, तो अनुभव हो जाएगा। और जब अनुभव हो जाएगा, तो जब बैठोगे, जहाँ बैठोगे, दिमाग सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव, पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, ग्रोइंग थॉट्स ही क्रिएट करेगा।